हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। तो आज के कंसेप्ट कैप्सूल के इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स के ओम्स लॉ का कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो इससे पहले जो कंसेप्ट कैप्सूल की वीडियो थी उसमें क्लास 10th केमिस्ट्री के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ग्रुप नंबर पे, पीरियड नंबर पे कैसे निकाला जाता है, सारा कुछ को कवर करा गया था। तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में ओम्स लॉ का कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। चलिए समझते हैं ओम्स लॉ के बारे में। सबसे पहले ओम्स लॉ को दिया किसने था? तो ओम्स लॉ को दिया था जॉर्ज ओम ने। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉलोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी कंडक्टर में वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो शर्त है, एक तो उसका फिजिकल कंडीशन जो होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो जो वोल्टेज होता है, विभवांतर जो होता है, वो आपका करंट के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इसी को हिंदी में कहा जाए तो इस नियम के अनुसार है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन को नहीं चेंज करा जाएगा। तापमान को, दाब को, लंबाई को, ये सब को अगर चेंज नहीं करा जाता, इस सब को आप क्या रखा जाता है? कांस्टेंट। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करा जाता है। तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न फुल विभवांतर, यानी विभवांतर मतलब वोल्टेज, वोल्टेज जो होगा वो धारा के समानुपाती होगा। इसको अगर मैथमेटिकली समझा जाए तो वोल्टेज जो होगा वो प्रोपोर्शनली होगा करंट के। वोल्टेज जो होगा प्रोपोर्शनली होगा करंट के, यानी वोल्टेज और करंट का है, धारा का अनुपात निकालेंगे तो वो अनुपात सेम रेशियो में आएगा। तो ये समानुपाती होता है। इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो इक्वल देते और उसके बाद कांस्टेंट लाना पड़ता है। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा आर और इसके बाद आपका आई हो जाएगा। यहाँ पे आर क्या है? आर एक कांस्टेंट है। आर क्या है? एक कांस्टेंट है, और यही जाके आगे रेजिस्टेंट बनता है, और इसी रेजिस्टेंट का खोज करा था ओम ने, यानी प्रतिरोध का। इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि इस पे किस तरह से क्वेश्चन और कैसे फॉर्मूले बनते हैं। तो ओम्स लॉ जो स्टेट करता है वो है कि भी जो है वो आपका आई के प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, सेम रेशियो में होता है। वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट घटेगा। ठीक है। और इससे जो फॉर्मूला बनता है वो है कि आपका अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो V बाई आई आर होगा। ये आपका ओम्स का ओरिजिनल फार्मूला है जिसमें R क्या है? रेजिस्टेंट है। ठीक है ना। और इससे 2-3 और फार्मूले बनेंगे। अगर हम इससे अगर करंट निकालें, करंट अगर यहाँ से हम निकालें ओम्स के फार्मूले से, तो करंट किस प्रकार से निकालेंगे? आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर, V बटे आर हो जाएगा। और रेजिस्टेंट को निकालेंगे तो रेजिस्टेंट क्या होगा? V अपॉन आई हो जाएगा। ये आपके ओम से 2 और फार्मूले निकाले जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ओम्स का जो ओरिजिनल फार्मूला है वो V बराबर आई आर है। यहाँ पे जो R है वो आपका रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस पूरा आप चार्ट को देख सकते हैं कि सर्किट है, सर्किट में अगर रेजिस्टेंट लगाया जाए, करंट फॉलो कराया जाए, और करंट फ्लो होने के बाद ये जो वोल्टेज है तो ये किस प्रकार से होने वाला? वोल्टेज जो होगा वो आपका V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। और एक और बात आपको ध्यान देनी है कि रेजिस्टेंट जो होता है, रेजिस्टेंट डिपेंड नहीं करता, आर डजंट डिपेंड ऑन V एंड आई। ये आई और V पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम, सिंपल सी बात है कि अगर हम रेजिस्टेंट को बढ़ाएंगे तो करंट जो होगा वो डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो करंट क्या होगा? करंट कम हो जाएगा। क्या कि अगर रुकावट ही ज़्यादा पैदा कर देंगे तो धारा क्या होगा? कम बहेगा। तो रेजिस्टेंट को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। क्या कि वोल्टेज और करंट जो होता है वो सेम अनुपात में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और इससे जो ओम्स के फार्मूला पूछे जाते हैं, और ओम्स फार्मूला पे जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, उस न्यूमेरिकल को याद करने का एक शानदार सा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की मदद से ओम्स के जितने भी फार्मूले होते हैं उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ओम्स के फार्मूले में 3 वर्ड का योगदान, V, I और R, ये 3 वर्ड को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है ना। उस तीनों वर्ड से रिलेटेड जो फार्मूले बनेंगे उसको किस प्रकार से याद करेंगे? सबसे पहले अगर हम V का फार्मूला निकालें तो V का फार्मूला क्या होगा? V जो होगा ये I R आपको दिख रहा है ट्राइंगल में, इस दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। I और R को गुना कर देंगे तो V हो जाएगा। V इक्वल टू I
इंटू का आर, ठीक है, आई आर हो जाएगा ये v के लिए। और वहीं आपको i निकालना हो तो क्या करेंगे, ये जो v है v बट्टे का r कर देंगे, v बट्टे का r कर देंगे तो i निकल जाएगा, ठीक है। और r निकालना हो, r निकालने के लिए क्या कर देंगे, v बट्टे का i कर देंगे, ठीक है। ये आपको करना है, v बट्टे का i कर देंगे तो r निकल जाएगा। तो ये जो तीन फॉर्मूला है उसको याद करने के लिए आप इस ट्राइंगल का हेल्प ले सकते हैं। v इक्वल टू आई आर और i इक्वल टू v अपॉन में r और r इक्वल टू v बट्टे i, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ अगर हम बात करें जो ओम्स से, अगर इसका वी आई का ग्राफ देखें, वी आई का ग्राफ देंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको वी आई का ग्राफ दिखेगा, वाई एक्सिस पे v और एक्स एक्सिस पे i। और वी आई का जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार से बनने वाला है, ग्राफ जो होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन एकदम लीनियर ग्राफ आने वाला है। ग्राफ कैसा होगा, तो वी आई ग्राफ पे भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ओम्स लॉ वी आई ग्राफ, इस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वी आई ग्राफ कैसा होने वाला है, आपका स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर होने वाला है, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ होता है, जितने भी फॉर्मूले होते हैं जी, इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो 5 मार्क्स के आपको यहाँ से 5 मार्क्स आपका यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे कि अगर आपको करंट दे दिया जाए 10 एम्पियर, करंट दे दिया जाए 10 एम्पियर, रेजिस्टेंट अगर दे दिया जाए 5 ओम, तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू 10 एम्पियर, R इक्वल टू 5 ओम, तो वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट कैप्सूल के और भी कॉन्सेप्ट के लिए क्लास 10 मैथ, साइंस, SST तीनों के और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, 5 नंबर 10 नंबर एक ही वीडियो में क्लियर करने के लिए आप इससे जुड़े रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।